कुछ संबंध काल की सीमा से परे होते हैं। वे न तो परिस्थितियों के मोहताज होते हैं और न ही नियति के विधान से टूटते हैं। ये कहानी ऐसे ही एक अमर बंधन की है, जहां एक ओर समस्त ऐश्वर्य के स्वामी जगत नियंता स्वयं नारायण थे और दूसरी ओर वैराग्य और संतोष की प्रतिमूर्ति एक दरिद्र ब्राह्मण बालक। एक सारथी रथ को रोककर खड़ा होता है। रथ से दो किशोर उतरते हैं, बलदेव, बलराम और कृष्ण। कृष्ण का रूप ऐसा है कि आंखें ठहर जाती हैं। श्याम वर्ण, पीतांबर और चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान। उनकी देहयष्टि में एक सहज राजसी तेज है, पर उनकी आंखें चंचल हैं। उनमें संपूर्ण ब्रह्मांड का कौतूहल समाया है। वे सहजता से रथ के वैभव को त्याग कर आश्रम की धूल पर खड़े हो जाते हैं। बलराम आत्मीय भ्राता कृष्ण, देखो ये आश्रम कितना शांत है, मथुरा की कोलाहल से दूर। कृष्ण संवाद, मंद मुस्कान के साथ, हा भैया, पर यहां की शांति में भी मुझे एक अनजानी आहट सुनाई दे रही है। लगता है नियति ने किसी विशेष भेंट की योजना बनाई है। कृष्ण प्रांगण की ओर देखते हैं। वटवृक्ष के नीचे पत्तों पर बैठा एक दुबला-पतला अत्यंत शांत बालक है, सुदामा। उसके वस्त्र सादे जीर्ण शीर्ण है, पर उसके मुखमंडल पर एक अद्वितीय तेज है। ये तेज ज्ञान का है, तपस्या का है। वो एकाग्रचित्त होकर गुरु के आसन की दिशा में देखता हुआ एक ताड़पत्र पर कुछ लिख रहा है। उसकी आंखें नीचे झुकी हैं, पर एकाग्रता इतनी गहरी है कि वो बाहरी संसार से अनभिज्ञ लगता है। वो था सुदामा। दरिद्रता उसके तन पर थी, पर संतोष उसके मन का आभूषण था। वो निर्धन था, पर उसका आत्मबल स्वयं इंद्र से भी अधिक धनी था। उसे अपने आगमन की खबर नहीं थी कि स्वयं भगवान उसके पास आने वाले हैं। गुरु सांदीपनी कृष्ण और बलराम को आश्रम के नियमों से परिचित कराते हैं। कृष्ण की दृष्टि घूमते हुए अचानक सुदामा पर टिक जाती है। कृष्ण के चेहरे पर वो चंचलता, वो राजसी भाव क्षण भर के लिए थम जाता है। एक गहरा पूर्व परिचित भाव उनकी आंखों में उतर आता है। कृष्ण स्वगत फुसफुसाहट, ये कौन है? इस सादगी में इतना गहन आकर्षण। लगता है युगों युगों से मैं इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। विद्या का आरंभ और अंतरंगता की पहली डोर। समय दोपहर का समय, स्थान आश्रम की पाठशाला। दृश्य विवरण, सभी शिष्य पंक्तिबद्ध बैठे हैं। गुरुजी कठिन श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं। कृष्ण, बलराम और सुदामा एक दूसरे के निकट बैठे हैं। गुरु सांदीपनी, बताओ वत्सों, इस सूत्र का निहितार्थ क्या है? कौन मुझे इसका सही अर्थ समझाएगा? सभी शिष्य मौन हैं। कृष्ण एक शरारती मुस्कान के साथ हाथ उठाते हैं। सुदामा अपनी आंखें झुकाए शांत बैठा है, पर उसकी उंगलियां भूमि पर उस सूत्र की आवृत्ति कर रही है। कृष्ण, गुरुवर, क्या आप इसका अर्थ जानते हैं या केवल हमारी परीक्षा ले रहे हैं? ये सूत्र तो स्वयं ही अधूरा है। इसमें प्रकृति का संदर्भ त्रुटिपूर्ण है। गुरु सांदीपनी हंसते हुए, ओहो द्वारका के राजकुमार, तुम तो मेरे ज्ञान की ही परीक्षा ले रहे हो। अच्छा, अगर ये त्रुटिपूर्ण है तो सही क्या है? सुदामा सहसा धीमी पर स्पष्ट आवाज में, क्षमा करें गुरुवर, कृष्ण सही कह रहे हैं। यदि हम प्रकृति के स्थान पर भाव शब्द का प्रयोग करें तो ये सूत्र न केवल पूर्ण होगा, बल्कि इसका अर्थ भी अधिक व्यापक हो जाएगा। कृष्ण आश्चर्यचकित होकर सुदामा की ओर मुड़कर, क्या कहा तुमने? कृष्ण की आंखों में प्रशंसा है। ये पहला संवाद था। एक ने चंचलता से चुनौती दी, दूसरे ने ज्ञान की गहराई से उसे पूर्ण किया। कृष्ण को अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। वो जान गए थे कि ये बालक केवल एक सहपाठी नहीं, बल्कि उनके ही किसी अंश का दर्पण है। पाठशाला समाप्त होती है। कृष्ण तुरंत सुदामा के पास जाते हैं, जबकि अन्य राजकुमार बलराम के साथ जा रहे हैं। कृष्ण उत्साह से, मित्र, तुम्हारा नाम क्या है? सुदामा झुककर, संकोच से, मैं सुदामा हूं।
यदुराज, एक निर्धन ब्राह्मण बालक। कृष्ण आत्मीयता से उनके कंधे पर हाथ रखते हुए, यदुराज नहीं, सुदामा, केवल कृष्ण, और आज से तुम मेरे केवल मित्र नहीं, तुम मेरे प्राणसखा हो। तुम्हें मेरे साथ खेलने आना होगा और मेरी शरारतों में मेरा साथ देना होगा। सुदामा विस्मित पर विनम्रता से, राजकुमार, मैं तो पुस्तकों और तपस्या में ही लीन रहता हूं। मेरा संसार तो बस ये पत्ते और ये सूत्र है। कृष्ण हंसते हुए, मैं तुम्हें संसार की सबसे अच्छी पुस्तक दिखाऊंगा, वो है जीवन, और सबसे अच्छी तपस्या सिखाऊंगा, वो है मित्रता। आश्रम का दैनिक जीवन मित्रता की नींव। समय महीनों बाद, शाम का समय, स्थान आश्रम के पीछे की गौशाला और नदी का तट। दृश्य विवरण, कृष्ण और सुदामा अब हर कार्य साथ करते हैं। कृष्ण गिया की पीठ सहला रहे हैं और सुदामा पास बैठकर उन्हें कथाएं सुना रहे हैं। सुदामा को पता ही नहीं चलता कि कृष्ण उन्हें कब तुम से मित्र कहने लगे। आश्रम के वे वर्ष स्वर्ण से मढ़े थे। कृष्ण अपनी राजसी आदतों को त्याग कर सुदामा की सादगी में उतर आए थे और सुदामा ने अपनी संकोची प्रकृति को त्याग कर कृष्ण की चंचलता को आत्मसात कर लिया था। रात का समय, दोनों आश्रम के छत पर लेटे हुए तारों को देख रहे हैं। सुदामा, मित्र कृष्ण, क्या तुम जानते हो, इन तारों में हर तारा किसी न किसी मनुष्य की आत्मा है। कुछ चमकते हैं जैसे सूर्य और कुछ बस शांत दीप्ति से विद्यमान रहते हैं। कृष्ण संवाद, आंखें बंद किए, मैं तो केवल इतना जानता हूं मित्र कि इस अनंत आकाश में मैं केवल उस तारे की ओर देखता हूं जो मेरी सबसे अधिक परवाह करता है, और वो तारा मेरे सबसे निकट है। सुदामा, प्रश्न सूचक वो कौन है? कृष्ण सहसा आंखें खोलकर सुदामा की ओर देखते हुए, तुम। सुदामा, मेरे प्राणों में तुम एक स्थिर ध्रुव तारे की तरह हो। चाहे मैं कितनी भी दूर चला जाऊं, मुझे हमेशा तुम्हारी ओर लौटना होगा। सुदामा, मन में आंतरिक मंथन है, ईश्वर, ये बालक कैसी बातें करता है, इसमें एक अलौकिक आकर्षण है। ये मेरी दरिद्रता को क्यों नहीं देखता? ये क्यों नहीं पूछता कि मेरे वस्त्र फटे क्यों हैं, या मेरे पास भोजन क्यों कम है? इसने तो कभी ये कभी नहीं कहा कि ये राजकुमार है और मैं एक ब्राह्मण। अगले दिन दोनों गुरु के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जा रहे हैं। कृष्ण मजाक करते हुए, सुदामा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? क्या तुम्हें कभी भूख नहीं लगती? सुदामा झेमते हुए, मित्र, हम ब्राह्मण हैं, हमें संतोष का पाठ बचपन से पढ़ाया जाता है, और मैं तो बस पत्तों को देखकर ही तृप्त हो जाता हूं। कृष्ण आंखों में गहरी समझ, हा मित्र, संतोष से बड़ा कोई धन नहीं, पर कभी कभी प्रेम से दिया गया भोजन भी संतोष को बढ़ाता है। कृष्ण अपनी पोटली से भुने हुए चावल मुरमुरे निकालते हैं और सुदामा को देते हैं। सुदामा संकोच करते हैं। कृष्ण आग्रह से, लो, इसमें संकोच कैसा? मित्रता में कैसा ऊंच नीच? चने चुराने की घटना, मित्रता की कसौटी। एक तूफानी रात, स्थान घना जंगल। दृश्य विवरण, घनघोर वर्षा हो रही है, बिजली चमक रही है। कृष्ण और सुदामा गुरुमाता के कहने पर जंगल में लकड़ियां लेने आए थे, पर अंधेरा छा गया है और वे एक पेड़ के नीचे छिप गए हैं। दोनों ठंड से कांप रहे हैं। ये वो रात थी जब उनकी मित्रता की कसौटी होनी थी, जब जीवन ने उन्हें चुना था कि वे अपने अपने स्वार्थ को त्यागते हैं या अपनी भूख को। सुदामा अपनी पोटली से कुछ चने चबैना निकालते हैं जो गुरुमाता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए दिए थे। कृष्ण ठंड से कांप रहे हैं, उनका ध्यान चनों की ओर नहीं है। सुदामा गरीबी के कारण और कृष्ण को कष्ट न देने के विचार से चुपके से चने खाने लगते हैं। सुदामा मन में उदास स्माइली, है ईश्वर, मुझे क्षमा करना। मैं जानता हूं मित्र को छिपाकर खाना पाप है, पर ये मुट्ठी भर चने ही मेरी क्षुधा शांत कर सकते हैं। अगर मैंने इसे बांट लिया तो कल तक मैं भूखा रहूंगा। मैं भूखा रहूंगा तो गुरु की सेवा नहीं कर पाऊंगा।
मुझे अपने शरीर की रक्षा करनी होगी। सुदामा जल्दी जल्दी मुट्ठी दबाकर चने खा लेता है। कृष्ण सहसा आंखें खोलकर, मित्र सुदामा, क्या खा रहे हो? तुम्हारे दांतों से चबाने की आवाज आ रही है। सुदामा घबराकर झूठ बोलते हुए, कुछ नहीं कृष्ण, यहां ठंड के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। कृष्ण मन मुस्कान, क्या कुछ भी नहीं? कोई फल फूल भी नहीं? तुम कितने रहस्यमयी हो। सुदामा पुनः झूठ बोलते हुए, नहीं मित्र, सच में कुछ नहीं। कृष्ण ने सब कुछ देखा। वो तो कण कण के स्वामी हैं, उन्हें कैसे नहीं पता होता? पर उन्होंने उस क्षण अपने मित्र की लाज रखी। वो जानते थे सुदामा का ये कृत्य लालच नहीं, बल्कि दरिद्रता और भूख से उपजा विवशता का फल है। उन्होंने उस क्षण सुदामा के उस झूठ को स्वीकार कर लिया, पर ये कर्ज उनके खाते में दर्ज हो गया। 3 मुट्ठी चने, जिसके बदले में 3 लोग का ऐश्वर्य देना तय था। कृष्ण, ठीक है मित्र, अगर कुछ नहीं है तो चलो एक दूसरे को बाहों में कसकर सो जाते हैं। इस वर्षा में हमें एक दूसरे की गर्मी की आवश्यकता है। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें सुदामा की विवशता पर प्रेम आ रहा है। सुदामा अंदर से शर्मिंदा है, पर कृष्ण के प्रेम में सब कुछ भूल जाते हैं। विदाई, गृहस्थ जीवन और दरिद्रता का चरम। समय के चक्र को कोई नहीं रोक सकता। ज्ञान पूर्ण हुआ और नियति ने दोनों मित्रों को अलग कर दिया। एक को राजपाट संभालने के लिए और दूसरे को वैराग्य की अग्नि में तपने के लिए। गुरु सांदीपनी संवाद, आशीर्वाद देते हुए जाओ, वत्सों, तुम्हारी विद्या पूर्ण हुई। अब जाओ और अपने अपने कर्मों से इस जगत का कल्याण करो। कृष्ण, गुरुदेव, आपकी कृपा का ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे। कृष्ण सीधे सुदामा के पास जाते हैं। सुदामा की आंखें नम हैं। कृष्ण, मित्र सुदामा, आज मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम जहां भी होगे, तुम्हारा कृष्ण सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मुझे बस प्रेम से याद कर लेना। तुम मेरे लिए किसी भी राजकार्य से अधिक महत्वपूर्ण हो। सुदामा संवाद, कांपते होठों से कृष्ण, तुम तो नारायण हो। तुम मुझे क्यों इतना मान देते हो? मेरा जीवन तो बस एक फटी हुई पुस्तक की तरह है। कृष्ण, नहीं मित्र, तुम मेरे जीवन की सबसे पवित्र स्तुति हो। तुम्हारी सादगी और तुम्हारा संतोष ही मेरा सबसे बड़ा बल है। तुम अपनी तपस्या मत छोड़ना, मैं तुम्हारे उस संतोष का सम्मान करता हूं। कृष्ण सुदामा को कसकर गले लगा लेते हैं। सुदामा फूट फूट कर रो पड़ते हैं। कृष्ण रथ पर बैठते हैं। रथ धीरे धीरे चलने लगता है। कृष्ण बार बार मुड़कर सुदामा को देखते हैं, जब तक सुदामा ओझल नहीं हो जाते। सुदामा घंटों वही खड़े रहते हैं। सुदामा मन में है, मेरे मित्र, तुम द्वारकाधीश बनने जा रहे हो, और मैं अपने गांव की उस टूटी झोंपड़ी में। क्या हमारा ये संबंध भविष्य की भीषण अग्नि में टिक पाएगा? क्या तुम्हारी समृद्धि मेरी दरिद्रता को भस्म नहीं कर देगी? नहीं, कृष्ण का प्रेम सच्चा है। ये संबंध स्वार्थ का नहीं, केवल स्नेह का है। गृहस्थ आश्रम और सुशीला का आगमन। समय वर्षों बाद। स्थान एक अत्यंत निर्धन गांव। सुदामा की टूटी झोंपड़ी। दृश्य विवरण, झोंपड़ी का नामोनिशान नहीं है, बस टूटी फूटी दीवारें और घास फूस की छत है। सुदामा अब प्रौढ़ावस्था में है। वो अपनी पत्नी सुशीला और 4 बच्चों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। दरिद्रता ने उनके चेहरे से तेज छीन लिया है, पर आंखों में अभी भी वही संतोष और ज्ञान की चमक है। सुदामा अपने गांव लौटकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए। उनकी पत्नी सुशीला अत्यंत गुणवती, धर्मपरायण और पतिव्रता थी, पर उनके जीवन में एक ही चीज थी जो कभी नहीं बदली, वो थी घोर दरिद्रता। सुशीला चूल्हे के पास बैठी है, पर चूल्हा ठंडा है। बच्चे कोने में भूखे सो रहे हैं। सुशीला की आंखें सूजी हुई है।
सुदामा पास बैठकर एक पुरानी पोथी पढ़ रहे हैं। सुशीला, दुख से स्वामी, आज फिर अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैं कब तक बच्चों को जल पिलाकर सुलाती रहूंगी? सुदामा, संवाद, धैर्य से प्रिय, धीरज रखो। ईश्वर किसी को भूखा नहीं सुलाते। देखो, इस पोथी में महर्षि याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि संसार में कर्म से बड़ा कोई धन नहीं। हम अपने कर्मों में लीन हैं तो वो अवश्य ही हमें फल देंगे। सुशीला, विरक्ति से कर्म और क्या इस झोंपड़ी में जन्म लेना और भूख से लड़ना ही हमारा कर्म है? मैं तो कहती हूं, आप तपस्वी हैं। आप किसी राजा के पास जाकर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करें, वो आपको अवश्य स्वर्ण मुद्राएं देंगे। सुदामा, झुककर दृढ़ता से देवी, एक ब्राह्मण का धन केवल उसकी विद्या और उसका संतोष होता है। मैं अपनी विद्या को बेचकर धन कमाऊं, ये मुझे स्वीकार नहीं। जो मेरी नियति में होगा वो मुझे बिना मांगे मिलेगा। सुदामा का स्वाभिमान उनकी दरिद्रता से भी बड़ा था। वो मानते थे कि यदि मैंने ईश्वर पर विश्वास किया है तो मैं किसी मनुष्य के सामने हाथ क्यों फैलाऊं? सुशीला इस बात को समझती थी, पर वो एक मां थी। मां का हृदय बच्चों की भूख देखकर तड़प रहा था। सुशीला का कठोर निर्णय और प्रेरणा। पड़ोसन, अरे सुशीला, तुम इतनी शांत कैसे रहती हो? तुम्हारे पति इतने ज्ञानी हैं, वो क्यों नहीं कुछ करते? पड़ोसन 2, हां सुशीला, मैंने सुना है कि तुम्हारे पति के बचपन के मित्र स्वयं द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं। सुशीला, आश्चर्य से क्या, कृष्ण मेरे पति के मित्र हैं? पड़ोसन 2, हां, मेरे पति ने बताया था कि उन्होंने गुरु सांदीपनी के आश्रम में साथ पढ़ाई की थी। सुशीला के कानों में ये बात पड़ते ही उनके हृदय में एक नई आशा जाग उठी। उन्हें लगा कि उनके दुख का समाधान अब किसी राजा के दरबार में नहीं, बल्कि सीधे भगवान के हृदय में छिपा है। सुशीला तुरंत घर लौटती है। उनका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा है। सुशीला, स्वामी, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई? द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके सखा है। सुदामा, संकोच से, हा प्रिय, वो मेरे मित्र है, पर अब वो संसार के सबसे बड़े राजा है। मुझे उनसे क्या लेना देना? सुशीला, लेना देना? स्वामी, क्या आपको लगता है कि मित्रता में कोई ऊंच नीच होती है? क्या आपका प्रेम इतना खोखला है कि आप एक बार अपने मित्र से मिलने भी नहीं जा सकते? आप मांगिए मत, बस मित्रता निभाइए। सुदामा, गहन विचार में मेरी समझो प्रिय, मैं खाली हाथ उनके द्वार पर कैसे जाऊंगा? वो एक चक्रवर्ती सम्राट है। सुशीला, आग्रह से, अरे भेंट में धन नहीं, प्रेम ले जाइए, जो कुछ भी इस घर में बचा है। सुशीला झोंपड़ी के कोने से कुछ चावल के दाने, तंडुल निकाल कर लाती है। ये दाने भी किसी ने दान में दिए थे। सुशीला, आंखों में आंसू, स्वामी, ये कुछ मुट्ठी भर तंडुल है, आप इन्हें ही अपने मित्र को भेंट कर दीजिए। वो तो भाव के भूखे हैं, वस्तु के नहीं। सुशीला के इस कथन ने सुदामा के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाई, बल्कि उनके मित्र प्रेम को जागृत कर दिया। सुदामा को लगा कि पत्नी सही कह रही है। वो कृष्ण से कुछ मांगने नहीं, बल्कि अपनी मित्रता की डोर को मजबूत करने जा रहे हैं। सुदामा उन तंडुलों को एक जीर्ण शीर्ण कपड़े की पोटली में बांधते हैं। उनकी आंखों में अब संकोच नहीं, बल्कि मित्र से मिलने का उत्साह है। सुदामा की ये यात्रा किसी भौतिक दूरी को पार करने की नहीं थी, बल्कि ये उनके अंतर्मन के द्वंद्व को पार करने की यात्रा थी। एक ओर मित्रता का पवित्र प्रेम और दूसरी ओर उनकी अपनी दरिद्रता का संकोच। सुदामा, हे कृष्ण, मैं कहा जा रहा हूं? तुम उस राजमहल में बैठे होगे जहां सैकड़ों दास दासियां तुम्हारी सेवा में लगे होंगे, और मैं तुम्हारे द्वार पर इस फटी हुई पोटली के साथ खड़ा हूंगा। क्या तुम सच में मुझे पहचानोगे? क्या तुम्हारी रानियां, तुम्हारे दरबारी मेरा उपहास नहीं करेंगे? सुदामा चलते चलते थक जाते हैं और एक पत्थर पर बैठ जाते हैं। उनके मन में बार बार लौट जाने का विचार आता है। सुदामा, स्वयं से नहीं,
मैं वापस नहीं जाऊंगा। सुशीला का विश्वास टूटेगा। और कृष्ण ने मुझे वचन दिया था। उनका वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। ये शरीर भले ही दुर्बल हो, पर मेरी मित्रता का बल अभी भी मजबूत है। सुदामा ने अपने मन के संशयों को त्याग दिया। उन्होंने पोटली को अपने हृदय से लगाया और पुनः द्वारका की ओर चल पड़े। उनकी गति अब धीमी नहीं, बल्कि एक भक्त की गति थी जो अपने आराध्य से मिलने जा रहा हो। द्वारका नगरी का वैभव और सुदामा का संकोच। सुदामा ने जब दूर से द्वारका के दर्शन किए तो उनकी आंखें चौंधिया गई। ये केवल एक नगरी नहीं थी, ये स्वयं स्वर्ग का प्रतिरूप थी। सोने के कलश, हीरों से जड़े द्वार और भव्य अट्टालिकाएं जो सीधे आकाश से बातें कर रही थी। द्वारका के रास्ते पर राजसी रथों की भीड़ थी और उन रथों के मध्य सुदामा का जीर्ण शीर्ण शरीर अत्यधिक विसंगत लग रहा था। उनके पैरों में कांटे चुभ रहे थे, पर उनका मन अब अपने मित्र की भव्यता को देखकर डरने लगा था। सुदामा आंतरिक मंथन, हे कृष्ण, मैं कहा गया, ये वैभव, ये ऐश्वर्य, क्या मैं सच में तुम्हारा मित्र हूं? क्या ये नगरी मुझे स्वीकार करेगी? मेरी फटी हुई धोती, मेरा दुर्बल शरीर, इस नगरी की धूल भी मुझसे अधिक मूल्यवान है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उस द्वार तक भी पहुंच पाऊं जहां से मेरे मित्र का राजसी रथ निकलता होगा। सुदामा कुछ देर एक प्राचीन वृक्ष के नीचे खड़े होकर रोते रहे। उनका स्वाभिमान उन्हें वापस जाने को कह रहा था, पर कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और पत्नी सुशीला का विश्वास उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था। उन्होंने अपने हृदय को कठोर किया और निर्णय लिया, मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं केवल अपने मित्र का मुख देखने आया हूं। एक बार कृष्ण को देख लूंगा तो मेरे जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा। द्वारपालों का उपहास और संदेश। सुदामा जैसे तैसे महल के मुख्य द्वार तक पहुंचे, जहां कांस्य के विशालकाय द्वारपाल पहरा दे रहे थे। वे शस्त्रों से सज्जित थे और उनका अहंकार उनकी आंखों में स्पष्ट दिख रहा था। द्वारपाल, अरे कौन हो तुम? वृद्ध ब्राह्मण, कहां से आए हो? ये भिक्षुओं का स्थान नहीं, ये द्वारकाधीश का महल है। सुदामा, शांत पर दृढ़, मैं यहां भिक्षा लेने नहीं आया हूं। मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण का बाल सखा हूं। मेरा नाम सुदामा है। कृपया उन्हें सूचित कर दो कि उनका मित्र उनसे मिलने आया है। द्वारपाल दो, जोर से हंसते हुए, हां हां, द्वारकाधीश के मित्र, क्या तुमने अपनी सूरत देखी है? फटे कपड़े, पैर में कांटे। महाराज के मित्र तो बड़े बड़े राजा, सम्राट होते हैं। तुम जाओ यहां से और कहीं और अपनी किस्मत आजमाओ। सुदामा, संवाद, नम्रता से, भाइयों, मैं सत्य कह रहा हूं। यदि वो मुझे पहचान लेंगे तो तुम पर कोई विपदा नहीं आएगी। बस मेरा नाम बता दो, सुदामा। द्वारपालों ने पहले तो इनकार कर दिया, पर सुदामा के चेहरे पर इतनी पवित्रता थी कि वे अन्य ढंग से महल के भीतर संदेश पहुंचाने गए। द्वारपाल ने हंसते हुए कृष्ण से कहा, द्वारपाल कृष्ण से व्यंग्य करते हुए, महाराज, बाहर एक ब्राह्मण खड़ा है, उसका नाम सुदामा है। वो कह रहा है कि वो आपका सखा है। उसके वस्त्रों को देखकर लगता है कि उसे वर्षों से भोजन नहीं मिला है। हमने उसे भगाना चाहा, पर वो नहीं गया। कृष्ण का उत्कट प्रेम और दौर। जैसे ही सुदामा नाम कृष्ण के कानों में पड़ा, महल के अंदर का समस्त वैभव, समस्त राजकाज क्षण भर के लिए ठहर गया। कृष्ण के चेहरे पर जो शांति थी, वो अचानक एक तीव्र उत्कट प्रेम और उत्सुकता में बदल गई। उन्होंने अपनी पलंग, अपने राजसी वस्त्रों और अपने समस्त ऐश्वर्य की परवाह न की। कृष्ण, कौन कौन कह रहा है सुदामा? मेरा मित्र सुदामा आया है। रुक्मिणी आश्चर्य से, स्वामी, क्या हुआ? आप इतने विचलित क्यों हो गए? कृष्ण आंख में आंसू लिए, प्रिय, तुम नहीं जानती, वो मेरा सबसे प्रिय मित्र है। उसने अपने संतोष के कारण मुझे कभी याद नहीं किया। अगर वो आज मेरे द्वार पर आया है
तो ये मेरे सौभाग्य का सबसे बड़ा दिन है। द्वार खोलो। कृष्ण नंगे पैर अपने पीतांबर को संभाले बिना दौड़ते हुए महल के द्वार की ओर भागे। उनकी रानियां, उनके दरबारी सभी चकित रह गए। उन्होंने जीवन में कभी राजा को इस तरह एक दरिद्र ब्राह्मण से मिलने के लिए दौड़ते हुए नहीं देखा था। यह दृश्य केवल एक राजा का नहीं था, यह परम पुरुष का था, जो अपने भक्त और मित्र के सामने अपनी सारी दिव्यता त्याग कर खड़ा हो गया था। कृष्ण द्वार तक पहुंचे। मित्रता का महामिलन। सुदामा अभी भी द्वार पर संकोच में खड़े थे। तभी उन्होंने देखा कि द्वार से साक्षात द्वारकाधीश कृष्ण उनकी ओर दौड़ते हुए आ रहे हैं। कृष्ण का तेज ऐसा था कि सुदामा की आंखें बंद हो गई। कृष्ण, सुदामा, मेरे प्राणसखा, तुम यहां, तुमने आने में इतना विलंब क्यों किया? क्या तुम अपने मित्र को भूल गए थे? सुदामा, संवाद। रोते हुए कृष्ण, कृष्ण। सुदामा के मुख से शब्द नहीं निकल पाए। वो केवल रोते रहे। कृष्ण ने अपने मित्र को कसकर गले लगा लिया। उन्होंने सुदामा की फटी धोती, उनके रूखे बाल, उनकी दुर्बलता की तनिक भी परवाह न की। उन्होंने अपने आंसुओं से सुदामा का मस्तक भिगो दिया। इस मिलन में कोई राजा नहीं था, कोई दरिद्र नहीं था, केवल दो मित्र थे जिनका प्रेम युगों युगों से अटूट था। कृष्ण सुदामा को अपने हाथों से पकड़कर महल के भीतर ले जाते हैं। राजमहल में सम्मान और चरण वंदन। कृष्ण सुदामा को सीधे अपने सोने के सिंहासन पर बैठाते हैं, जिससे वहां उपस्थित सभी रानियां और दरबारी स्तब्ध रह जाते हैं। ये राज सिंहासन किसी साधारण मनुष्य के लिए नहीं था। कृष्ण, रुक्मिणी से प्रिय रुक्मिणी, देखो, ये मेरे बचपन का मित्र है। इसकी सेवा में तनिक भी कमी नहीं होनी चाहिए। आज से तुम सब इन्हें राजा से भी बढ़कर सम्मान देना। कृष्ण स्वयं अपने हाथों में जल का पात्र लेते हैं। कृष्ण, अत्यंत भावुक होकर, मित्र, तुम्हारे ये पाव कितने कोमल थे जब हम जंगल में चला करते थे। आज इन पर ये क्या लगा है? ये कांटे, ये दरिद्रता की धूल। कृष्ण ने अपने आंसुओं से सुदामा के फटे हुए पांव धोए। उन्होंने एक एक कांटा निकाला और अपने पीतांबर से उन पैरों को पोंछा। सुदामा शर्म से गड़े जा रहे थे, पर कृष्ण के इस प्रेम और समर्पण को देखकर उनकी सारी दरिद्रता, सारा संकोच क्षण भर में नष्ट हो गया। उन्हें लगा कि उनका मित्र सच में भगवान है, जिसने इस मिलन से उन्हें तीनों लोकों का सबसे बड़ा सम्मान दिया है। रुक्मिणी, मन ही मन है स्वामी, आपका प्रेम कितना अद्भुत है। आपने एक दरिद्र ब्राह्मण के चरणों को धोकर अपने सिंहासन से भी ऊंचा स्थान दे दिया। तंडुल का भोग, कृष्ण की लीला और अप्रत्याशित वरदान, बालसखाओं के पुराने किस्से। चरण वंदन के पश्चात कृष्ण और सुदामा दोनों राज सिंहासन पर अत्यंत सहजता से बैठ गए। राजमहल का वातावरण अब बदल चुका था। वहां राजसी औपचारिकता नहीं, बल्कि गुरु सांदीपनी के आश्रम की पवित्र आत्मीयता व्याप्त थी। कृष्ण ने अपनी समस्त रानियों और दरबारियों को विदा किया, क्योंकि अब उन्हें केवल अपने मित्र से बातें करनी थी। वे बातें जो युगों पुरानी थी, जो केवल वे दोनों ही समझ सकते थे। कृष्ण, चंचल हंसी के साथ, मित्र सुदामा, याद है वो दिन जब गुरुमाता ने हमें आश्रम की सारी गैया चराने भेज दिया था? तुम इतने सीधे थे कि गैया तुम्हें दौड़ाती थी और तुम भागते भागते एक पेड़ पर चढ़ गए थे। सुदामा, संवाद। हंसते हुए, संकोच मुक्त था कृष्ण। और याद है जब तुम गांव की गोपियों के माखन चुराकर सारा इल्जाम मुझ पर लगा देते थे? मैं तो हमेशा ही तुम्हारी शरारतों का शिकार बनता था। दोनों मित्रों ने घंटों बचपन की यादें ताजी की। कृष्ण ने एक भी बार सुदामा की वर्तमान स्थिति का जिक्र नहीं किया। वो जानते थे कि सुदामा का स्वाभिमान उन्हें किसी भी प्रकार की दया स्वीकारने की अनुमति नहीं देगा। कृष्ण की ये मौन समझ ही उनकी सच्ची मित्रता का प्रमाण थी। सुदामा कृष्ण के इस स्नेह में इतना डूब गए कि वो स्वयं अपनी दरिद्रता को भूल गए। सुदामा मन में
आंतरिक मंथन, कैसा मित्र मिला है मुझे। ये तो सच में मेरा कृष्ण है। यहां न कोई राजा है, न कोई दरबारी, केवल मेरा सखा। मैंने व्यर्थ ही इतना संकोच किया। मेरी पत्नी सुशीला धन्य है, जिसने मुझे यहां आने को प्रेरित किया। अब मुझे यहां से खाली हाथ जाना भी पड़े तो भी कोई दुख नहीं, क्योंकि मुझे आज संसार का सबसे बड़ा धन मिल गया है, मेरे मित्र का प्रेम। तंडुल की पोटली और कृष्ण का आग्रह। वार्तालाप के बीच कृष्ण की दृष्टि अचानक सुदामा के बगल में रखी उस छोटी फटी हुई पोटली पर पड़ी, जिसमें सुशीला द्वारा दिए गए तंडुल थे। कृष्ण बाल हट करते हुए, अरे मित्र, ये पोटली कैसी? तुम मुझसे इतनी बड़ी चीज क्यों छिपा रहे हो? क्या मेरी भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट नहीं भेजी? सुदामा अत्यंत लज्जित नहीं। कृष्ण, ये तो कुछ भी नहीं है, बस कुछ चावल के दाने हैं। मैं तुम्हें क्या भेंट देता? तुम तो स्वयं 3 लोकों के स्वामी हो। ये भेंट तुम्हारे योग्य नहीं है। सुदामा ने संकोचवश पोटली को छिपाने का प्रयास किया, पर कृष्ण ने अपने बाल सखा के अधिकार से वो पोटली छीन ली। कृष्ण की आंखें भर आई। वो जानते थे कि ये भेंट केवल चावल नहीं, बल्कि एक दरिद्र गृहस्थ के जीवन का सर्वस्व और उनकी पत्नी सुशीला का अटूट प्रेम है। कृष्ण, प्रेम से कैसी बात करते हो? सुदामा, क्या मित्रता में कोई भेंट बड़ी या छोटी होती है? मेरे लिए तो ये भेंट इस द्वारका के समस्त राज सिंहासन से भी अधिक मूल्यवान है। ये मेरी भाभी का प्रसाद है। 3 मुट्ठी तंडुल का रहस्य। कृष्ण ने वो पोटली खोली, उसमें से मुट्ठी भर तंडुल निकाले और उसे अत्यंत प्रेम से आंखें बंद करके अपने मुख में डाल लिया। कृष्ण स्वाद लेते हुए, आहा, क्या स्वाद है! इस स्वाद में मेरी भाभी का प्रेम घुला है और तुम्हारे वर्षों का संतोष। ये तो अमृत से भी मीठा है। कृष्ण ने दूसरी मुट्ठी भरी। इस एक मुट्ठी तंडुल से ही तुमने मुझे अखंड भूमंडल का ऐश्वर्य दे दिया। मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊंगा? कृष्ण ने जब तीसरी मुट्ठी तंडुल उठाई तो महारानी रुक्मिणी, जो अब तक ये लीला देख रही थी, तुरंत आगे आई और कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी, स्वामी, रुक जाइए। कृष्ण, संवाद। आश्चर्य से क्यों प्रिय? तुम मुझे मेरे मित्र का प्रसाद खाने से क्यों रोक रही हो? रुक्मिणी, हाथ जोड़कर क्षमा करें नाथ। आपने पहली मुट्ठी से सुदामा जी को इस लोक का सारा धन दे दिया। दूसरी मुट्ठी से आपने उन्हें बैकुंठ धाम का संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। यदि आपने तीसरी मुट्ठी भी खा ली तो आपका ये भक्त स्वयं आपसे अधिक धनी हो जाएगा। तब इस सृष्टि में आपके पास देने के लिए और कुछ नहीं बचेगा। कृष्ण मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपने मित्र की ओर देखा। सुदामा को अब समझ में आ गया था कि कृष्ण ने उस आश्रम की घटना का ऋण चुकाया है, जब उन्होंने भूख के कारण चुपके से 3 मुट्ठी चने खा लिए थे। कृष्ण ने बिना मांगे, बिना बताए, केवल प्रेम के भाव से उन्हें तीनों लोकों का स्वामी बना दिया था। सुदामा की विदाई और मौन कृतज्ञता। कृष्ण ने सुदामा को कई दिनों तक राजमहल में ठहराया। उनका इतना आदर सत्कार हुआ कि सुदामा को अपनी गरीबी याद ही नहीं रही। वो हर पल केवल कृष्ण की संगति में आनंदित रहे। अंततः विदाई का समय आया। सुदामा, अब मुझे चलना चाहिए। यदि मैं यहां और रुका तो ये ऐश्वर्य मुझे बांध लेगा। मेरी पत्नी और बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे कृष्ण से कुछ मांगना नहीं है। मैं जिस प्रेम के लिए आया था वो मुझे मिल गया है। कृष्ण ने मुझे वो सब दे दिया है जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। संतोष, प्रेम और मेरी दरिद्रता को भुला देने का साहस। कृष्ण, रथ तक छोड़ने आते हुए मित्र, तुम जा रहे हो मुझे छोड़कर? सुदामा, संवाद। प्रेम से कृष्ण, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में रहूंगा। अब मुझे जाने की आज्ञा दो। सुदामा ने कृष्ण से कोई धन नहीं मांगा, कोई वरदान नहीं मांगा। कृष्ण भी मौन रहे। उन्होंने अपने मित्र को केवल गले लगाया और विदा किया। सुदामा खाली हाथ चल पड़े। कृष्ण ने अपनी लीला पूरी कर ली थी।
उन्होंने अपने मित्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए बिना उसे वो सब दे दिया जो उसके लिए आवश्यक था। घर वापसी, पश्चाताप और ऐश्वर्य की प्राप्ति। सुदामा द्वारका के वैभव को पीछे छोड़कर अपने गांव की ओर पैदल लौट रहे थे। उनके पैर थके हुए थे, उनका शरीर दुर्बल था और उनके हाथ खाली थे। उनकी चाल धीमी थी, पर उनके मन में विचारों का बवंडर उठा हुआ था। सुदामा मन में निराशा, मैं कितना मूर्ख हूं। मेरी पत्नी ने मुझे क्यों भेजा? मैं किस आशा से गया था? कृष्ण ने मेरा इतना आदर सत्कार किया, मेरे पांव धोए, मुझे सिंहासन पर बैठाया, पर उन्होंने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। क्या ये मेरी दरिद्रता का उपहास था? मैंने उनसे एक शब्द भी नहीं मांगा, पर क्या वो स्वयं मेरी स्थिति से अनभिज्ञ थे? सुदामा को अपनी पत्नी सुशीला की याद आई। उन्हें लगा कि वो क्या जवाब देंगे। सुशीला ने उन्हें इतने विश्वास से भेजा था और वो खाली हाथ लौट रहे हैं। उनका मन अब कृष्ण के प्रति संशय से नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति ग्लानि से भर गया था। उन्हें लगा कि उन्होंने मित्रता की मर्यादा भंग कर दी, क्योंकि कृष्ण ने तो उन्हें प्रेम दिया था और वो बदले में धन की अपेक्षा कर रहे थे। सुदामा मन में आत्मग्लानि, धिक्कार है मुझ पर, मैं दरिद्रता में भी लोभ को स्थान दे रहा हूं। कृष्ण ने मुझे अपना प्रेम दिया, यही सबसे बड़ा धन है। इस राजपाट से क्या होता? वो तो नश्वर है। मैंने तो अपने मित्र का प्रेम पाया है, मुझे इसी संतोष में रहना चाहिए। सुदामा ने मार्ग में बैठे अपने आसपास के पत्तों और वृक्षों को देखा। उन्हें लगा कि प्रकृति में सब कुछ स्थिर और संतोषी है। ये सीख उन्हें कृष्ण ने ही दी थी। उन्होंने अपनी पोटली की ओर देखा, जिसमें अब तंडुल नहीं थे, पर जिसकी स्मृति में कृष्ण का भोग लगा था। सुदामा, स्वयं से मैं वापस जाऊंगा और अपनी पत्नी को समझाऊंगा। हम फिर से तपस्या करेंगे। कृष्ण का प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। सुदामा अपनी यात्रा समाप्त कर जैसे ही अपने गांव की सीमा पर पहुंचे, वो सहसा ठिठक गए। उनके कदम रुक गए जहां उनकी जीर्ण शीर्ण टूटी झोंपड़ी हुआ करती थी। वहां अब एक भव्य श्वेत संगमरमर का महल खड़ा था। उसके द्वार पर सोने का कलश था और चारों ओर सुंदर उपवन। सुदामा मन में घबराहट, ये क्या? मैं कहाँ गया? क्या मैं रास्ता भटक गया? नहीं, ये तो वही वटवृक्ष है, वही नदी का तट है। पर यह महल किसका है? किसी नए राजा ने मेरे गांव पर कब्जा कर लिया क्या? सुदामा भ्रमित थे। उन्हें लगा कि शायद कृष्ण ने उनके गांव को ही बदल दिया है। वो डरते हुए उस महल के द्वार की ओर बढ़े। उन्होंने सोचा कि वो इस महल के मालिक से अपनी पुरानी झोंपड़ी का पता पूछेंगे। सुशीला का राजसी रूप। जैसे ही सुदामा महल के द्वार पर पहुंचे, द्वार खुला। भीतर से एक स्त्री बाहर आई, राजसी वस्त्रों में, सोने के आभूषणों से सजी हुई। उनके चेहरे पर दिव्यता और प्रसन्नता थी। सुदामा, देवी, आप कौन हैं? क्या आपने इस गांव के एक दरिद्र ब्राह्मण और उसकी पत्नी को देखा है? मेरी पत्नी का नाम सुशीला है। वो स्त्री मुस्कुराई। वो कोई और नहीं बल्कि सुदामा की धर्मपरायण पत्नी सुशीला थी। उनकी आंखों में प्रेम और कृतज्ञता का तेज था। सुशीला, खुशी से स्वामी, आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं? मैं आपकी सुशीला हूं। सुदामा, विस्मय से तुम? सुशीला, ये सब क्या है? ये महल, ये वस्त्र, क्या तुम किसी राजा के यहां दासी बन गए हो? क्या मैंने कोई पाप कर दिया? सुशीला, संवाद, प्रेम से नहीं मेरे स्वामी, आपने कोई पाप नहीं किया। ये सब आपके मित्र का प्रसाद है। सुशीला ने सुदामा को महल के भीतर ले जाकर उन्हें उस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। जिस क्षण कृष्ण ने द्वारका में तंडुल की पहली मुट्ठी खाई थी, उसी क्षण सुशीला की झोंपड़ी स्वर्ग जैसे महल में बदल गई थी। सुशीला, संवाद, अत्यंत भावुक स्वामी, जब आप द्वारका से चले, उसी क्षण मुझे अनुभव हुआ कि मेरे पास एक अपार शक्ति आ गई है। जब मैंने आंखें खोली
तो हमारी झोंपड़ी इस महल में बदल चुकी थी। कृष्ण ने बिना मांगे, बिना बताए आपकी मित्रता के बदले में हमें ये सब दे दिया है। संतोष की परम प्राप्ति। सुदामा अब आत्मग्लानि से मुक्त हो चुके थे। उन्हें एहसास हुआ कि कृष्ण ने उन्हें धन इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो जानते थे कि सुदामा द्वार पर धन मांगने नहीं, बल्कि मित्रता निभाने आए थे। यदि कृष्ण उन्हें वहां धन देते तो सुदामा का स्वाभिमान टूट जाता। इसलिए कृष्ण ने उन्हें खाली हाथ वापस भेजा और उनकी अनुपस्थिति में ये सारा वैभव प्रदान कर दिया, बिना उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए। सुदामा, साखों में आंसू कृष्ण, कृष्ण तुम धन्य हो, तुम सच में जगत नियंता हो। तुमने मेरी दरिद्रता को नहीं, मेरे भाव को देखा। मैं रास्ते भर तुमसे शिकायत कर रहा था कि तुम इतने कठोर क्यों हो, पर तुम तो मुझसे भी अधिक करुणामय हो। सुदामा ने अपनी पत्नी और बच्चों को गले लगाया। उन्होंने महल के वैभव को देखा, पर उनका मन उस वैभव में नहीं उलझा। वो अब भी वही संतोषी ब्राह्मण थे। उन्होंने अपने जीवन का बाकी हिस्सा अपने मित्र कृष्ण के दिए हुए इस प्रसाद को स्वीकार करते हुए धर्म कर में लगाया। सुदामा, मन में धन दौलत क्षणिक है, पर कृष्ण का प्रेम अनंत है। कृष्ण ने मुझे सिखाया कि मित्रता में मांगने से पहले ही सब कुछ मिल जाता है। बस मित्रता सच्ची होनी चाहिए। सुदामा और कृष्ण की ये कहानी केवल एक कथा नहीं है, ये जीवन का दर्शन है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में कोई भेद नहीं होता और ईश्वर केवल भाव के भूखे होते हैं, धन के नहीं। अगर आप सच्चे मन से ईश्वर को एक मुट्ठी तंडुल भी अर्पित करते हैं तो वो आपको तीनों लोकों का ऐश्वर्य लौटा देते हैं। आपको ये अमर गाथा कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस मित्रता के अद्भुत संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को साझा करें। जय श्री कृष्ण।